9th स्टैंडर्ड। नाइन्थ स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड इंग्लिश, जिसको हिंदी नहीं है उसे ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करना है, इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र। और ये है नॉन वर्बल टू वर्बल। नॉन वर्बल टू वर्बल में मैं टॉपिक बता रही हूँ और वो जो चार्ट दिया है वो बना के बता रही हूँ और उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। फिर बाद में मैं ग्रुप पे वो सेंड कर दूंगी, तो उसको रीड करके और उसको 5 टाइम्स लिखना है और अच्छे से पढ़ना है। तो नॉन वर्बल टू वर्बल में क्या होता है? नॉन वर्बल टू वर्बल में हमें जो फ्लो चार्ट होता है या फिर ट्री डायग्राम होता है या टेबल होता है या कोई भी चार्ट दिया होता है, वेब डायग्राम दिया होता है, तो वो सब उसकी हेल्प से हमें मिनिमम 2 पैराग्राफ लिखने होते हैं। 2 पैराग्राफ्स हम उसमें लिखते हैं, वो जिस टॉपिक पे रहेगा। तो उसको लिखते समय ये ध्यान होना चाहिए कि हमें जो टॉपिक दिया है वो टॉपिक के बारे में ही हम लिखें और उससे रिलेटेड लिखें, और जो पॉइंट्स दिए हैं वो सारे पॉइंट्स हमारे, हम जो भी पैसेज लिख रहे हैं उसमें सारे पॉइंट्स इंक्लूड होने चाहिए। एक भी पॉइंट रह जाएगा तो हमारे मार्क्स कम हो जाएंगे। तो हमें सारे पॉइंट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा 2-2 लाइन या 2.5 लाइन्स लिखकर 2 पैसेज हमें 2 पैराग्राफ तक लिखना होता है। तो अभी हम देखेंगे कि नॉन वर्बल टू वर्बल कैसे होता है। इसे इंफॉर्मेशन ट्रांसफर बोलते हैं। और ये है नॉन वर्बल टू वर्बल। एक होता है वर्बल टू नॉन वर्बल, उसमें पैराग्राफ दिया होता है और हमें ट्री डायग्राम या फ्लो चार्ट या कोई वेब डायग्राम ड्रॉ करना होता है। तो ये है हमारा जो टॉपिक दिया है वो है वेब डायग्राम दिया गया है और हमें उसका पैसेज, उसके बारे में हमें पैसेज पैराग्राफ बनाना है। सॉरी, पैसेज नहीं, पैराग्राफ बनाना है। तो ये हमें वेब डायग्राम दिया गया है और इसकी हेल्प से हमें जो पैराग्राफ लिखना है। तो इसके बाद इसको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि क्या दिया है। बुक्स हैव द पावर टू इंस्पायर एंड डू मैनी मोर थिंग्स। जो बुक्स होती है, बुक्स में इतनी शक्ति होती है, पावर होती है कि वो हमें इंस्पायर करती है। इंस्पायर करना मतलब प्रोत्साहित करना, कोई भी काम करने के लिए हमें एनकरेज करना, बहुत सारी चीजें करने के लिए। ऑब्जर्व द वेब डायग्राम, ये जो वेब डायग्राम दिया गया है वो उस पर ध्यान दे। एंड कन्वर्ट द इंफॉर्मेशन इनटू अ पैराग्राफ, और जो इन्फॉर्मेशन दी है उसे पैराग्राफ में कन्वर्ट करें। एड अ फ्यू मोर पॉइंट्स टू द गिवन इंफॉर्मेशन। अब हम अपने खुद के पॉइंट्स भी यूज कर सकते हैं। ये सारे पॉइंट जो दिए वो तो इंक्लूड करने ही है, और अगर हमें बुक्स के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन है हमारे पास तो हम वो भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, मैं ये ग्रुप पे भेज दूंगी। तो जब मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ तो वो उसका फोटो, अगर दूसरा मोबाइल है तो उसका फोटो लेकर, स्क्रीनशॉट लेकर वो
सामने रखना, और अगर नहीं है तो पहले ये लिख लेना, जो मैं ग्रुप पे सेंड कर रही हूँ वो लिख लेना, और उसके बाद एक्सप्लेनेशन सुनना तो समझ में आएगा। बुक्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन आवर लाइफ। जो बुक्स होती है, किताबें होती है, वो हमारी लाइफ में एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। इट इज सेड दैट व्हेन यू ओपन अ बुक यू ओपन अ न्यू वर्ल्ड। ऐसा बोला जाता है कि जब आप एक बुक खोलते हो तो आप एक नया विश्व ओपन करते हो। मतलब कुछ, हर एक बुक में हमें कुछ ना कुछ नॉलेज मिलता है, हमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो अगर हम एक बुक खोलते हैं तो ऐसा माना जाता है कि हम एक नया संसार भी ओपन कर रहे हैं। दे आर पैक्ड विथ नॉलेज, इंसाइट्स इनटू अ हैप्पी लाइफ लेसन्स, लव, फियर, प्रेयर एंड हेल्पफुल एडवाइस। जो बुक्स होती है वो किस चीज का, बुक्स में ऐसा मतलब कलेक्शन होता है किन किन चीजों का, नॉलेज का, नॉलेज मतलब ज्ञान, फिर हैप्पी लाइफ कैसे जीनी चाहिए उसके बारे में इंफॉर्मेशन, लाइफ लेसन मतलब जीवन जीने के लिए क्या क्या जरूरी है, फिर उसके बाद प्यार, फियर मतलब डर, प्रेयर मतलब प्रार्थना, और हेल्पफुल एडवाइस मतलब हेल्पफुल मतलब जो हमें मदद करे, ऐसी सलाह, ऐसी सारी चीजें हमें बुक्स में मिलती हैं। दे आर बेस्ट कंपेनियंस। जो बुक्स होती हैं वो हमारी कंपेनियंस होती हैं, मतलब क्या, हमारे साथीदार होती हैं वो बुक। मतलब जब हम अकेले होते हैं, हम बोर हो रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, कोई भी बुक पढ़ने बैठते हैं। तो बुक मतलब जरूरी नहीं है कि वो हमारी टेक्स्ट बुक हो, या फिर हम कोई भी बुक, नॉलेज की बुक कभी निकाल कर पढ़ते हैं, कभी कोई मैगजीन पढ़ते हैं, या फिर कभी हम दूसरी कोई बुक लेते हैं। तो हर बुक में हमें कुछ ना कुछ नॉलेज मिलता ही है। ऐसी कोई बुक नहीं होती जिससे हमें कुछ सीखने को ना मिले। तो जब हम अकेले रहते हैं तो हम उस चीज को, हम बुक को लेकर बैठते हैं, तो वो जो बुक होती है वो हमें हमारी फ्रेंड होती है, हमारी साथीदार होती है। बुक्स आर फ्रेंड्स इंडीड। मतलब हमारी जरूरत पड़ने पे जो फ्रेंड्स होते हैं, जैसे वैसे जो हमारी हेल्प करते हैं, वैसे बुक्स होती है कि वो हमें अकेलेपन में हमारी मदद करती है, हमारा साथ देती है। फिर बुक्स आर अ ट्रेजर हाउस ऑफ नॉलेज, प्रोवाइडिंग अस इंफॉर्मेशन ऑन ऑल पॉसिबल टॉपिक्स। बुक्स जो है वो एक नॉलेज का घर है, मतलब नॉलेज का घर है, मतलब कलेक्शन है उस नॉलेज का बहुत सारा। एक ट्रेजर मतलब खजाना बोलते हैं ना जिसे, वो है जो प्रोवाइडिंग अस इंफॉर्मेशन, जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। इंफॉर्मेशन मतलब क्या, जानकारी प्रोवाइड करती है ऑन ऑल पॉसिबल टॉपिक्स। जिस टॉपिक पे, जितने भी टॉपिक्स हैं, सारे पॉसिबल टॉपिक्स पे हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है बुक से। उसके बाद अभी देखो हमारे जो पॉइंट्स दिए थे वो क्या क्या था मेरे पॉइंट्स। जैसे टीच मतलब बुक हमें क्या सिखाती है, टीच मतलब मोटिवेट मतलब हमें क्या करने के लिए एनकरेज करती है। प्लेजर मतलब खुशी देती है हमें। इंस्पिरेशन, वही इंस्पिरेशन मतलब कुछ मतलब एनकरेजमेंट। एंड नॉलेज मतलब हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, बहुत सारे टॉपिक्स पे, जिस टॉपिक पे भी चाहिए, जिस चीज के बारे में भी चाहिए, हमें उससे नॉलेज मिलता है। तो ये सारे पॉइंट्स तो इंक्लूड करने ही हैं, और हमें कुछ और एक्स्ट्रा जो भी करना है तो हम उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। हमारे 2 पैराग्राफ होने चाहिए, मिनिमम 2। दे हैव द पावर टू इंस्पायर अस टू राइज टू ग्रेट हाइट्स। बुक्स जो है उनमें इतनी शक्ति होती है कि वो हमें इतना इंस्पायर करती है कि हम काफी ऊंचाई तक पहुंच सके। ऊंचाई तक पहुंच सके मतलब क्या, ऊंचाई तक मतलब क्या, हाइट नहीं बढ़ा रही है हमारी कि हम हाइट बढ़ा देंगे और ऊंचाई तक पहुंच जाएंगे। हम सक्सेस से हमें इतना सक्सेस मिलता है लाइफ में कि हम ऊंचाइयों को छूने लगे। मतलब जो भी हमें चाहिए लाइफ में वो सब हमें मिले। इतनी बुक में शक्ति होती है। बुक हमें इतना इंस्पायर करती है कि हमें लाइफ में जो भी सक्सेस चाहिए वो हमें मिल जाता है। एट द सेम टाइम दे गिव अस प्लेंटी ऑफ प्लेजर। इतना ही नहीं है कि वो सिर्फ हमें हाइट्स पे पहुंचाती है, बल्कि हमें सारी खुशियां भी मिलती हैं। जब हमें सक्सेस मिलता है, हमें ऊंचाइयों को छूने लगते हैं, मतलब हमें लाइफ में जो चाहिए वो हमें मिल जाता है, तो फिर हमें खुशी मिलती है उस चीज की। दे कैन ट्रांसपोर्ट अस टू कूल प्लेसेस ऑन अ हॉट समर
डे और टू अ हॉट प्लेस इन द डेड ऑफ विंटर। वो जो होती है वो हमें क्या करती है, मतलब जब गर्मी होती है तो ठंडे प्रदेश में ले जाती है, और जब ठंडी होती है तो गर्म प्रदेश में ले जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बुक्स हमें उठाकर ले जाती है। इसका मतलब ये है कि जब हम कोई अच्छी चीज़, सपोज अभी हम जैसे कोई बुक लेकर बैठे हैं, उसमें अब समझ लो बहुत गर्मी के दिन है, बहुत ज़्यादा गर्मी का टाइम है, और हम बुक पढ़ रहे हैं शिमला मनाली या फिर कश्मीर, ऐसी कोई रिलेटेड बुक लेकर बैठे हैं, तो वहाँ पर उस बुक में जो कश्मीर के बारे में या शिमला के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी होगी, वहाँ के बर्फ के बारे में, वहाँ की ठंडक के बारे में, तो हमें ऐसा महसूस होता है कि हम भी वहीं पर पहुँच गए हैं। हमें सिर्फ महसूस, मतलब हमें फीलिंग होती है उस चीज़ की। तो हम अगर हम ठंडी प्रदेश में बैठे हैं और गर्म जगह के बारे में अगर हम इंफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, तो हमें ऐसा फील होता है कि हाँ बराबर, हमें खुद से फीलिंग होने लगती है कि हम भी उसी जगह पर हैं और हम उन सब चीज़ों का एक्सपीरियंस ले रहे हैं। दे कैन मेक अस लाफ और क्राई। बुक्स जो होती है वो हमें रुला भी सकती है, बुक्स जो है हमें हंसा भी सकती है। मतलब बुक्स में इतनी शक्ति है कि वो हमें ट्रांसपोर्ट कर देती है, मतलब हमारा मन, हमारी सोच में बदलाव कर देती है। हम जहाँ पर बैठे हैं वहाँ पर बैठे नहीं रह जाते, हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं, हम जिस चीज़ का नॉलेज ले रहे हैं, हम उस दुनिया में चले जाते हैं। और वो हमें ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं उसमें कि कभी कभी हम बहुत हंसते हैं, और कभी कभी इतनी दुखदायक चीज़ें होती हैं कि वो पढ़कर हम रोने लगते हैं। बुक्स आर ऑल्सो वंडरफुल टीचर्स। बुक्स जो है वो एक बहुत अच्छे फ्रेंड्स ही नहीं है, सिर्फ हमारे साथीदार ही नहीं है, बल्कि हमारे बहुत अच्छे टीचर्स भी हैं। They teach us much more than what we learn from the people around us. हमारे जो चारों तरफ लोग होते हैं, हम उनसे ही सीखते हैं सब कुछ। सबसे पहले हमारे पेरेंट्स से हम जो भी सीखते हैं वो हमारे सबसे पहले बच्चा जो होता है वो अपने पेरेंट्स से सीखता है, उसके बाद अपने नेबर्स, अपने फ्रेंड से सीखता है, उसके बाद वो स्कूल जाता है, अपने टीचर से सीखता है। तो सराउंडिंग से तो इंसान सीखता ही है, लेकिन बुक्स में ऐसी शक्ति होती है कि जो हर चीज़, मतलब जो जितना वो इंसान सराउंडिंग से नहीं सीख पाता, उससे ज़्यादा वो बुक से सीख लेता है। The best thing is that they allow the learner to learn at his or her own pace. सबसे अच्छी चीज़ जो इसमें है वो सबसे बेस्ट जो चीज़ है इसमें वो ये है कि ये हर एक इंसान को जिसको जो सीखने की इच्छा होती है, जो लर्नर मतलब जिसमें सीखने की इच्छा है, वो जो सीखना चाहता है उसे वो सिखा देती है। फाइनली बुक्स मोटिवेट अस टू सर्च आउट आवर इनर स्ट्रेंथ एंड टैलेंट्स एंड यूज देम एज वेल एज वी कैन। मतलब फाइनली आखिरी में हम ये बता सकते हैं कि बुक्स जो है वो हमें मोटिवेट करती हैं कि हम टू सर्च आउट आवर इनर स्ट्रेंथ, कि हम अपने अंदर की शक्ति, इनर स्ट्रेंथ मतलब हम में आत्मशक्ति बोलते हैं, जिसे हमारे अंदर कितनी शक्ति है उसको हम पहचान सके। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत टैलेंटेड होते हैं, लेकिन उनको कोई एनकरेज नहीं करने वाला होता, तो वो उस चीज़ को समझ नहीं पाते कि मेरे में क्या क्वालिटीज़ है। वो कभी कभी डर की वजह से, कभी उनमें डर होता है, या फिर किसी चीज़ से वो मतलब उनको एहसास ही नहीं होता है कि वो उनमें क्या क्वालिटीज़ है, तो वो उस अपनी जो क्वालिटी होती है उसको दबा कर रख लेते हैं। वो क्वालिटी को दबाने के कारण वो डरे सहमे रहते हैं सभी लोगों के सामने, वो जो उनमें क्वालिटी है वो किसी को दिखा नहीं पाते। तो जो बुक्स होती है उसमें जो बुक्स पढ़ते हैं, जो इंसान बुक्स रीड करता है, अच्छी बुक्स पढ़ना मतलब जिनसे हमें अच्छे गुड थॉट्स वाली, जिनसे हमें अच्छी चीज़ सीखने मिले, तो वो बुक्स में इतनी शक्ति होती है कि वो हमें अपनी आत्मशक्ति का पता बताती है। मतलब आत्मशक्ति मतलब मैंने जो बताया इनर स्ट्रेंथ, कि हमें अंदर से कितनी शक्ति है, हम में क्या कला है, हम किस चीज़ में मतलब हम किस फील्ड में जाना चाहिए तो हमें सक्सेस मिलेगा, ये सब हमें स्ट्रेंथ देती है, शक्ति देती है। एंड टैलेंट्स एंड यूज देम एज वेल एज वी कैन, और अपना टैलेंट हम कहाँ पे यूज़ करें, कैसे यूज़ करें, ये भी बुक्स हमें सिखाती है। मे देयर बी मैनी मोर बुक्स रिटर्न।
और बुक का मतलब कोई वो नहीं है, बुक्स की कोई एंड नहीं है। दिन पे दिन चाहिए उतनी बुक्स आती जाती हैं, हम जितना पढ़ेंगे उतना कम है। हर फील्ड में, हर एक उसके बारे में बहुत सारी बुक्स होती है। तो हमें बुक्स से क्या, बुक्स पढ़ने से, अच्छी बुक्स पढ़ने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं वो हमें इसमें लिखना था। तो हमने ये सारे पॉइंट्स तो कवर किए ही हैं, इसमें और भी एक्स्ट्रा बहुत कुछ है। और अगर तुमको खुद से भी अगर कुछ आ रहा है बुक्स के बारे में, इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में, तो तुम लिख सकते हो। वैसे वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ना है, 5 टाइम्स लिखना है। क्यों लिखना है? कि खुद से लिख सको। 4 टाइम्स देख कर लिखो, पढ़ो, फिर 5 टाइम जब लिखोगे तो खुद से लिखो। और देख, वो जो खुद से लिखोगे उसमें ईमानदारी से लिखना, ऊपर होमवर्क लिख देना, फिर मैं चेक करूंगी कि खुद से तुम कितना लिख पाए। तो ऐसे ये टॉपिक जो है हमारा वो कंप्लीट हो गया। ये तुमको मैंने जैसा बताया, होमवर्क कैसा लिखना है तुम्हें, 4 टाइम्स तो तुम पढ़ोगे। पहले, सबसे पहले तुम इसको एक्सप्लेनेशन सुनोगे, उसके बाद खुद से 2-3 बार रीड करोगे, उसके बाद 4 टाइम्स देखकर लिखोगे और 1 टाइम खुद से टेस्ट लिखोगे। इसका वर्ड टू वर्ड नहीं लिखना है, अपने सेंटेंस फॉर्म करने हैं, इसकी हेल्प लेनी है। इसके सेंटेंसेस ले सकते हो लेकिन पूरा कॉपी नहीं करना है, जैसा दिया है अपने खुद के सेंटेंस फॉर्म करो। और आगे पीछे भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है जैसा लाइन वाइज दिया है वैसा लिखना है। तो अच्छे से समझकर इसको लिखना है, अच्छे से समझ के इसको पूरा ये करना है।